नक्काशी के निज़ाम से, सड़कें बनाने से, फ्लाई ओवर से, मुझे ये बताएं कि गरीब को क्या फ़ायदा होगा जब आपकी क्लास 4 से लेकर सारी नौकरियां ही आप बेच रहे हैं, तो गरीब कहाँ जाएगा। जो पहले जो निकासी का काम शुरू हुआ था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया है, अब ये दूसरी तरफ का बिछा रहे हैं, इसका भी बेड़ा गर्क होगा। तरक्याती कामों के हवाले से या सिर्फ दरख्त नजर आते हैं या 4 स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाती हैं, 4 गमले लगा दिए जाते हैं और वो भी टूट फूट का शिकार हैं। आप तो ये पिछले 5 साल से 6 साल से यही मंसूबा जो बार बार बन रहा है, बार बार ये इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, लेकिन अभी तक इनका सीवरेज का मसला बिल्कुल मुकम्मल हल नहीं हुआ। बल्कि सीवरेज की सूरत हाल आपके सामने है कि ये खुदाई फिर शुरू है एक बार फिर, और गुज़श्ता 10 साल से, ये भी नहीं कि आज से वज़ीर आला बना है, तकरीबन गुज़श्ता 10 साल से डेरा इस्माइल खान के सियाह सफ़ेद के मालिक अली अमीन साहब हैं, उनके भाई TMA के जो वो मेयर हैं उमर अमीन साहब, और एक भाई MNA भी रहते हैं, लेकिन शहर दिन ब दिन गिरती हुई सूरत हाल पेश करता है। शहर दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। मिनिस्टर ते मेरे वज़ीर माल होंदा है ना, उसले 300 देंदा है, 500 देंदा है, हुन चक्की ठीक हुन वज़ीर आला बने 200 रुपया देंदा है। गरीब के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, पहले भी नक्काशी के नाम पे इन्हें करोड़ों रुपए खाए हैं, अभी भी आप देख सकते हैं फिर इन्होंने नक्काशी का काम शुरू किया हुआ है। धरने हैं, आओ चलो, धरने हैं, चलो भाई, धरने जो दे रहे हो पहले DA खान के बारे में सोचो, आवाम के बारे में सोचो। मुझे शर्म इस बात पे आ रही है कि 1 साल के बाद भी हम यहाँ पे शहर की नकासी के मसले की बात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला साहब को अब साल होने वाला है। लोगों को एक बहुत उम्मीद की किरण नजर आई थी कि गवर्नर भी यहाँ से बन रहा है और चीफ मिनिस्टर भी यहाँ से बन रहा है। गवर्नर की शय नहीं देंदा, वो तब 10 रुपए नहीं देंदा, ये तवादी शुक्र 200 तो देंदे जा। अली अमीन का ये आखिरी टेन्योर है, जितना टाइम इन्होंने गुजारा है, जितना इन्होंने गुजार लिया है, पहला और आखिरी टाइम है। मेरा ख्याल में अब इनको यहाँ से ना वोट मिलेगा ना इनको सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे सामने हॉस्पिटल है, आप अंदर जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि मरीजों के साथ, बल्कि मरीज और उनके साथ जो लोग होते हैं वो फर्शों पे पड़े हुए हैं। मीठे पानी का जो मसला है ना, हमारा जो UC यारेक है वहाँ पे बहुत इशू है, वहाँ पे पानी आता तो है लेकिन पीने के काबिल नहीं है। इस समाज चांद पे न गैस है, न पानी है, न बिजली है, न कुछ, हम तो चांद पे रह रहे हैं, DA खान में नहीं रह रहे हैं। वैसे ये कहते हैं कि मैं सूबे का मालिक हूँ, आपके सामने पड़ा चिनार का आपने हाल देखे, कोई पूछने वाला है इनसे। वैसे जो तुम सूबे के मालिक हो तो उनका जिम्मेदार कौन है? पड़ा चिनार के लोग जो शहीद हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? कभी आप गए हो धरने के दौरान, आपको पड़ा चिनार की बात की, आप कहते हैं फिलहाल उसको छोड़ो, क्यों छोड़ो? हम बड़े पुरुमीद थे कि वज़ीर आला साहब कोई प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आएंगे, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। बहुत से लोग मजबूरी की वजह से पी भी रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को मुख्तलिफ बीमारियाँ लग रही हैं, हैज़ा लग रहा है लोगों को, पेचिश लग रहा है, मतलब मैदे की जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। तो बताएं, इससे कोई पंजाब वाले ठीक नहीं है जिनको ये चोर कहते हैं, वो अपनी आवाम के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना। और सिर्फ उनको यहाँ चलो और वहाँ चलो से अगर फुर्सत मिल जाए, और वो भी सूबे के मसाइल उसके ऊपर ज़ाया किए जा रहे हैं, फिर उनके मीडिया पर्सन और वो शो करा देते हैं कि वो अपने खर्चे से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डेरा से मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आला और गवर्नर के अपने आबाई शहर के अंदर। यहाँ पे लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि तकरीबन वज़ीर आला को 1 साल होने को है, कितने तरक्याती काम यहाँ पे अब तक हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ ये पाइप आप देख सकते हैं, इससे पहले यही सीवरेज सिस्टम के लिए यही पाइप मेरे बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे है ये पाइप लगाए गए थे सीवरेज का निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वो मंसूबा अरबों रुपए का था और वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ। कई दफ़ा जो है खुदाइयाँ उसकी हुई, फिर लगाए गए, फिर निकाले गए, फिर लगाए गए, इसी तरीके से बार बार खुदाइयाँ होती रही, लेकिन जो उसका मंसूबा था वो मुकम्मल तौर पे शहर के अंदर नकासी का फ्लॉप हुआ। इसी तरीके से अब एक मरतबा फिर से जो है GPO चौक से जो है शुरुआत हो चुकी है। यही सीवरेज के लिए यही पाइप दोबारा लगाए जा रहे हैं और अंडरग्राउंड जो सीवरेज सिस्टम है उस नकासी का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए ये लगाए जा रहे हैं। तो दोबारा जो है एक दफ़ा ये काम शुरू हो चुका है। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे कि वज़ीर आला भी इसी शहर का और गवर्नर भी इसी शहर का, अब तक कितने मेगा प्रोजेक्ट DA खान में हुए हैं शहर की बेहतरी के लिए। तो आइए चलते हैं शहरियों से इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सर, पिछले टेन्योर में आपने देखा है कि BK में तकरीबन 10 साल से इनकी हुकूमत है, कोई ख़ास तब्दीली मेरा ख्याल में कुछ भी नहीं आई। गरीब के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, पहले भी नक्काशी के नाम पे इन्हें करोड़ों रुपए खाए हैं, अभी भी आप देख सकते हैं फिर इन्होंने नक्काशी का काम शुरू किया हुआ है। तो मेरा ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ये प्रोजेक्ट करते हैं और गरीब का इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सेहत का निज़ाम आपके सामने है, गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ना हॉस्पिटल में मेडिसन है, ना इंसुलिन है, ना कुछ भी नहीं होता। मुँह मुलायदे वाले बंदे आ जाए इनको सब कुछ मिल जाते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता। नक्काशी के निज़ाम से, सड़कें बनाने से, फ्लाई ओवर से, मुझे ये बताएं कि गरीब को क्या फ़ायदा होगा जब आपकी क्लास 4 से लेकर सारी नौकरियां ही आप बेच रहे हैं, तो गरीब कहाँ जाएगा? हमारे दोस्त जानने वाले हैं MA किए हुए, MA के लिए वो क्लास 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सर मेरा ख्याल में बहुत ही मुश्किल है।
अली अमीन का ये आखिरी टेन्योर है, जितना टाइम इन्होंने गुजारा है, जितना इन्होंने गुजार लिया है, पहला और आखिरी टाइम है। मेरा ख्याल में अब इनको यहाँ से ना वोट मिलेगा ना इनको सपोर्ट मिलेगी। आप इसको कहेंगे सिर्फ अपनी पार्टी बचाएं और धरने करते रहें बस। बाकी डे खान की आवाम इनसे बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी है। तो मैं खुद भी PTI का सपोर्टर था, लेकिन बस कुछ भी नहीं कह सकते। के सामने ये क्या किया है मुझे ये बताएं, मतलब गरीब के लिए इन्होंने क्या किया है। नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा आज के दौर में कोई चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन के सेहत की सहूलत भी उसे नहीं है। सेहत की सहूलत पंजाब चले जाएं सिर्फ 35 किलोमीटर दूर बकर है, वहाँ आप हॉस्पिटल में चले जाएं 1 रुपया भी आपका नहीं लगता, सारी मेडिसिन आपकी फ्री है। यहाँ बेचारा गरीब पहले 50 रुपये की पर्ची लेगा, उसके बाद टेस्टों की फ़ीस देगा, एक्सरे की फ़ीस देगा, मेडिसिन यहाँ पे है नहीं। तो बताएं इससे कोई पंजाब वाले ठीक नहीं है। जिनको ये चोर कहते हैं वो अपनी आवाम के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना। वहाँ बिजली का निज़ाम देख लें, बकर इतना पसमानदा इलाका है पंजाब का, 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती। मैं हर जुमेरात को बकर जाता हूँ, मैं वहाँ पे नाइट स्टे करता हूँ। सख्त गर्मी में वहाँ लाइट नहीं जाती थी, और यहाँ लाइट का निज़ाम आपके सामने है, गैस का निज़ाम आपके सामने है। कौन कौन सी चीज़ करो हैं आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल 0% तवक्को नहीं है। सिर्फ वो अपने आप को मतलब अपनी सीट बचाने के लिए जो भी काम कर रहा है पार्टी के लिए। आपने देखा है 3 मरतबा उसने धरने किए हैं, सारा पैसा उसने धरने पे लगाया है, सारी मशीनरी यूज़ की है, तो इससे पूछने वाला कोई नहीं है। वैसे ये कहते हैं कि मैं सूबे का मालिक हूँ, आपके सामने पड़ा चनार का आपने हाल देखे, कोई पूछने वाला है इनसे। वैसे जो तुम सूबे के मालिक हो तो उनका जिम्मेदार कौन है? पड़ा चनार के लोग जो शहीद हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? कभी आप गए हो धरने के दौरान? आपको पड़ा चनार की बात की, आप कहते हैं फिलहाल उसको छोड़ो। क्यों छोड़ो? आपकी पार्टी की ज़्यादा अहमियत है या इंसान की ज़्यादा अहमियत है? तो पहले जो निकासी का काम शुरू हुआ था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया है। अब ये दूसरी तरफ का बिछा रहे हैं, इसका भी बेड़ा गर्क होगा। और दूसरा जो मेगा प्रोजेक्ट माशाल्लाह आप बनू रोड पे देख लें, गमले लगे हुए हैं प्लास्टिक के, खुदाई हो रही है दोनों तरफ से, ट्रैफिक जाम है। मेगा प्रोजेक्ट क्या है? गरीब के लिए तो कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। धरने पे जोर है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अवाम के लिए कुछ DI खान का गवर्नर इधर का, वज़ीर आला इधर का, अवाम देखो अब चिंगटी पे देखो, एक सवारी होगी 10 रश के पीछे होंगे। ये रोज़गार है। रोज़गार के बारे में तो बिल्कुल ज़ीरो है DI खान में तो गरीब के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट कोई ऐसा कोई इशू नहीं किया कि चलो ये गरीब के लिए लोन है या कर्ज है या कोई रोज़गार स्कीम है, वो तो कुछ भी नहीं है। धरने हैं, आओ चलो, धरने हैं चलो। भाई धरने जो दे रहे हो पहले DI खान के बारे में सोचो, अवाम के बारे में सोचो। अब देख लो 2-2 घंटे लाइट नहीं है, 20-25 हज़ार का बिल आ रहा है। 3-3 घंटे गैस नहीं है, 5-5 8-8 हज़ार का गैस आ रहा है। ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ये हम चांद पे रहते हैं, ना चांद पे ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। हम तो चांद पे रह रहे हैं, DI खान में तो नहीं रह रहे, क्योंकि DI खान में तो ये हाल है ना कि चांद पे ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। चांद है, हम रह रहे हैं, बिल आ रहा है। चाहे बिजली इस्तेमाल करो, गैस इस्तेमाल करो या ना करो, गैस दबाताब, बिजली दबाताब, और मीटर भी माशाल्लाह ऐसे है ना कि बस अल्लाह मालिक है। एकदम शहर में खड़े हैं, तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ तरक्याती कामों के हवाले से या सिर्फ दरख्त नज़र आते हैं, या 4 स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाती हैं, 4 गमले लगा दिए जाते हैं, और वो भी टूट फूट का शिकार है। आपको सिर्फ दरख्त नज़र आ रहे होंगे, कोई टेक केयर नहीं हो रही है शहर की। जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है वो हमेशा से नाकाम होता जा रहा है। मुझे शर्म इस बात पे आ रही है कि 1 साल के बाद भी हम यहाँ पे शहर की नकासी के मसले की बात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब को अब साल होने वाला है। गली कूचों में शायद कोई काम छोटा मोटा हो रहा होता है तो वो भी तो नाकिस हो रहा होता है कि गलियों में जो मेन होल बनाए जा रहे होते हैं वो भी गिर रहे होते हैं, बाइक्स उसमें गिर रही होती हैं, लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि यार अगर यही काम करना था तो किया क्यों। मतलब इतना नाकिस काम हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस किसी हवाले से नहीं है। ये मेन शहर की अगर बात करें तो नकासी के मसले के हवाले से हर बार खुदाई की जाती है, नए से नया टेंडर पास किया जाता है, लोग हर तरह की इसमें करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। वज़ीर आला साहब बन गए हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी क्या आई है? पूरे शहर की सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है, यूनिवर्सिटियाँ खसारे में हैं। हम बड़े पुरुमीद थे कि वज़ीर आला साहब कोई प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आएंगे, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। अगर इतनी पढ़ी लिखी जमात को इस वक्त वज़ीर आला साहब लीड कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स ये हैं कि उनके अपने शहर में जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि आवाम के पास ना रोज़गार है, ना कारोबार है, ना कोई और ऐसा मौका है कि वो कहाँ जाए। तो खैर अगेन मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमेशा अपनी सियासत को चमकाने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ दिखावा या कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस ज़रूर लेके आते हैं। वज़ीर आला साहब ने तो वो भी नहीं। इस वक्त जो KPK का वज़ीर आला है वो DI खान शहर से है, ज़िले से है, और गवर्नर साहब भी इसी शहर से हैं। लेकिन अब तक जो हालात आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो ये पिछले 5 साल से 6 साल से यही मंसूबा जो बार बार बन रहा है, बार बार ये इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, लेकिन अभी तक इनका सीवरेज का मसला बिल्कुल मुकम्मल हल नहीं हुआ। और आप अगर दूसरी तरफ अगर कैमरे के बैक पे देख लें तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है,
यहाँ पे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर की कतारें लगी होती हैं और रश होता है। इस वजह से इस वक्त वज़ीर आला साहब के होने के बावजूद यहाँ पे 1% नहीं बल्कि 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। देखें, आप हॉस्पिटल का निज़ाम देख लें तो वहाँ पे भी कोई किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। यहाँ पे सामने हॉस्पिटल है, आप अंदर जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि मरीजों के साथ, बल्कि मरीज और उनके साथ जो लोग होते हैं वो फर्शों पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, सारा फेसबुक की हद तक, सारा सोशल मीडिया की हद तक। और यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितनी भी KPK की इनकम है, तो ये सारे जलसों पे, रैलियों पे, जुलूसों पे, हम जी फलां जगह पहुँच रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और सारा आवाम का पैसा इस वक्त धरनों पे लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल में यही हमारी बदकिस्मती है कि वज़ीर आला भी हमारा है और गवर्नर भी हमारा है। ये ना होते तो शायद इससे बेहतर हो जाता। बदकिस्मती की बात है कि 1 साल होने वाले को है वज़ीर आला साहब को और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसके बावजूद ही खान शहर की जो हालत है कि सीवरेज की सूरत हाल आपके सामने है कि ये खुदाई फिर शुरू है एक बार फिर। और गुज़श्ता 10 साल से, ये भी नहीं कि आज से वज़ीर आला बना है, तकरीबन गुज़श्ता 10 साल से डेरा इस्माइल खान के सियाह सफ़ेद के मालिक अली अमीन साहब हैं, उनके भाई TMA के जो वो मेयर हैं उमर अमीन साहब, और एक भाई MNA भी रहते हैं। लेकिन शहर दिन ब दिन गिरती हुई सूरत हाल पेश करता है, शहर दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। ये तो दोबारा खुदाई शुरू है, GPO चौक से लेकर पता नहीं कहाँ तक खुदाई होगी। हम सवाल ये करते हैं, बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि पिछले 10 सालों से जो मनसूबा चल रहा है, 5-6 सालों से, इसका हिसाब तो कोई दे, कितने इसके ऊपर खर्चे हुए हैं, कितना हो गया और आगे मजीद क्या होने की तरफ जा रहा है। बाकी आपके TMA बदहाल है, यूनिवर्सिटी आपकी बदहाल है, अस्पताल आपके बदहाल है, यहाँ पर बिजली नहीं है, शहर के अंदर लोड शेडिंग है बहुत शदीद किस्म की। वज़ीर आला साहब आते हैं, एक दिन धमकियाँ लगा के चले जाते हैं कि मैं स्विच ऑन कर दूंगा और ऑफ कर दूंगा। गैस की लोड शेडिंग आपके पास है कि स्कूलों के वक्त में, टाइम में, और खाने पकाने के वक्त में भी गैस की लोड शेडिंग शदीद होती है। सर्दी है, सर्दी का मौसम शदीद आने वाली है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि अली अमीन साहब का जो 1 साल पर तकरीबन मुहित होने वाला अरसा है, वो नाकामी के सिवा, बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ चलो और वहाँ चलो से अगर फुर्सत मिल जाए, और वो भी सूबे के वसाइल उसके ऊपर ज़ाया किए जा रहे हैं, फिर उनके मीडिया पर्सन और वो शो करा देते हैं कि वो अपने खर्चे से कर रहे हैं। भाई आपके पास अपने खर्चे से कहाँ से आ गए? आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, सरकारी अमला इस्तेमाल करते हैं, और 1122 के और TMA के तमाम फिर लोग आपके पकड़े जाते हैं। ये वज़ीर आला साहब की इंतहाई नाअहली है, और हम ये मुतालबा करते हैं कि खासकर जो सीवरेज का मनसूबा है, इसकी सही प्रॉपर ऑडिट करवाई जाए। आप तो तहरीक इंसाफ तो करप्शन के खिलाफ थी, अगर आप पुराने वाले को कामयाब कहते हैं तो फिर ये भी इस तरह कामयाब होगा। वो तो हम देखते हैं कि वो मनसूबा बन गया, लेकिन जब भी बारिश होती है तो डी खान का पानी निकलता ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि सीवरेज का पानी अंडरग्राउंड मनसूबा वो पानी जाता कहाँ पर है, और जिस तरह उस मनसूबे में काम हुआ था, ना उसका प्रॉपर बेड बिछाया गया था, ना प्रॉपर इंजीनियरिंग के तहत बनाया गया था, और बस पाइपों को आपस में जोड़कर और एक टपाव पॉलिसी अपनाई गई थी। और अल्लाह ना करे किसी वक्त अगर ये तमाम ज़ेर ज़मीन सीवरेज का मनसूबा नाकाम हुआ तो मैं खाकम बदन के मेरे मुंह में जो है ना खाक, ये डेरा इस्माइल खान की तबाही और बर्बादी का इस तरह आगाज होगा। इससे फिर वो देना ना, वो आते ना, पहले वजीर माल आई तो 500 देना ना, 300 देना, 500 देना। मिनिस्टर थे मेरे वजीर माल होंदा है ना, उस लिए 300 देना, 500 देना। हूँ तरक्की थी, हूँ वजीर आला बने 200 रुपया देता है, सिर्फ 200। ये तरक्की था, ये तरक्की थी। 200 के 200 गरीब आदमी तो किराया या रोटी खा गए थे 200 दे। आके एरा वजीर आला है 500 देवे, 1000 देवे, गरीब मांगो 200 कैसे 200। महंगाई था दौर है, गवर्नर की शरीफ है, गवर्नर की शय नहीं देता, वो तो 10 रुपए नहीं देता। ये तो बात शुक्र 200 तो देने था। पहली बात तो ये है कि गवर्नर का और जो है KPK चीफ मिनिस्टर का इस शहर से इलेक्ट होना, मुंतखब होना, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को एक बहुत उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि गवर्नर भी यहाँ से बन रहा है और चीफ मिनिस्टर भी यहाँ से बन रहा है, लेकिन बहुत से मसाइल हैं। एक एजुकेशन का भी इशू है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है पानी का भी एक बुनियादी मसला है, स्पेशली सिटी में भी है और हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे बहुत मसला है। स्पेशली मीठे पानी का जो मसला है ना, हमारा जो UC यारेक है वहाँ पे बहुत इशू है। वहाँ पे पानी आता तो है लेकिन पीने के काबिल नहीं है। इस्तेमाल तो हम उसको कर लेते हैं, बहुत से लोग मजबूरी की वजह से पी भी रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को मुख्तलिफ बीमारियाँ लग रही हैं। हैज़ा लग रहा है लोगों को, पेचिश लग रहा है, मतलब मैदे की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। लोग दर्द में भी मुब्तला हैं और भी बहुत सी। तो डॉक्टर कहते हैं कि जो मेजर काज है इसकी, वो पानी जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, उसकी क्वालिटी जो है उस तरह से नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लोग मजबूरी की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जो है पैसों से पानी नहीं ले सकता। तो जो देहाती इलाके हैं और जो शहर है, इसमें ये जो वाटर क्राइसिस है, इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है।